हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बहुत सारी जर्नल एंट्रीज गिवन है। टोटल अपने पास 6 जर्नल एंट्री है। तो क्वेश्चन करते रहेंगे, साथ साथ में इनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग आप लोग कर लेना अपने आप। ये कॉलम आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो। क्या काम है लेजर फोलियो कॉलम में देखेंगे, लेजर चैप्टर में देखेंगे उसको। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि ये ऑलरेडी पे हो चुका है। क्वेश्चन ने बोला पेड, ऑलरेडी बीन पेड, ठीक है। तो क्या एंट्री आ जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 15,000 एंड 15,000। यहाँ क्या लिख लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड जर्नल ऑफ किसका, ये नवीन गुप्ता एंड सन्स का। यहाँ पे लिख लेंगे जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी अपने पास, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिख लेंगे, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिट परचेज किया राम एंड कंपनी से 50,000 का, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन बिल पेमेंट विद इन 10 डेज। और नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड हो। मतलब ये दोनों एंट्री आपस में कनेक्टेड हो गई। हमने क्रेडिट परचेज किया राम एंड कंपनी से कितने का, 50,000 रुपीज का। तो एंट्री क्या आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। कितने का परचेज किया हमने, 50,000 का। नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, कैश पे कर दिया और डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट कितना मिला हमें, 5% का कैश डिस्काउंट मिला, ठीक है। एंट्री आ जाएगी राम एंड कंपनी डेबिट, हम पे करेंगे टू कैश अकाउंट, टू जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट, टू डिस्काउंट क्रेडिट साइड कौन सा डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितनी अमाउंट है टोटल, 50,000। 50,000 का 5% कितना आ जाएगा अपने पास, 2,500। तो कितना कैश पे कर देंगे हम उसको, 47,500 का, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे बीइंग कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल। उसके बाद नेक्स्ट, पेड इनकम टैक्स बाय द चेक, इनकम टैक्स पे किया। और इनकम टैक्स किसका होगा, ओनर का। तो कौन सा अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग। एंट्री आ जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किससे कर रहे हैं हम, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री में गिवन है गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 2 लाख का 10% प्रॉफिट कितना होगा, 20,000। तो हमने गुड्स को कितने में बेचा होगा, 2,20,000 में। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 2,20,000। क्या नए से लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, हमने आयरन सेफ परचेज किया 2 लाख का। क्या फाइलिंग कैबिनेट जिसमें फाइल्स रखते हैं वो आया अपने पास 50,000 का। और एक कंप्यूटर परचेज किया हमने 1 लाख रुपए का। तो अब आपको ना अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना, ये जितने भी आइटम है, आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, किसके पार्ट है, ये ऑफिस इक्विपमेंट्स के पार्ट है। ये सारे आइटम कहाँ जाएंगे, ऑफिस के अंदर जाएंगे। तो एक नया अकाउंट बनता है, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे उसी अकाउंट में, किस नाम से, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट है, एसेट आया डेबिट करेंगे। और पेमेंट किससे कर रहे हैं हम, कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, कैश टू कैश अकाउंट, 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 2,50,000, 3,50,000 टू कैश अकाउंट, 3,50,000 रुपए।
और लास्ट में क्या करके दिखा देंगे हम यहाँ पे टोटल। सो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 15,000, 50,000, 50,000, 20,000, 2,20,000 और 3,50,000। अमाउंट आ जाएगी 7,05,000 रुपये। ठीक है, सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है अपने पास। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स। अपने पास क्या है, तो 3 एंट्री है, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट क्या आएगा अपने पास, हमने गुड्स से सेल किए 1,20,000 के चारों को एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3। मैंने क्या बताया, इसको काट के कितना लिख लो 1/3 ऑन कोस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो गुड्स कितने के, 1,20,000 के, 1,20,000 का 1/3 कितना हो जाएगा 30,000, सॉरी 40,000। तो गुड्स हमने कितने में बेचे, 1,20,000 प्लस 40,000 कितने में बेचे हमने, 1,60,000 में। 1,60,000 में से माइनस कर देंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, हमने गुड्स सेल किए, किसको सेल किया हमने गुड्स, चारू को। तो एंट्री क्या आएगी, चारूज कैपिटल, सॉरी चारूज अकाउंट डेबिट, और नाम के बाद अकाउंट नहीं लिखते, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आएगी, 1,60,000 में से उसका 15% माइनस कर दो, तो 1,60,000 का 15% कितना होगा, ये होगा 24,000। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,36,000। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी। नाउ सेकंड एंट्री, हमने गुड्स सोल्ड किए कोस्टिंग 80,000 अरुण को अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कोस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ये 80,000 के पोस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 25% हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 का 25% 20,000, मतलब कितनी अमाउंट होगी अपने पास, सेल प्राइस 1,00,000। 1,00,000 में से 15% ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे, कितना आएगा 15% ट्रेड डिस्काउंट 15,000। तो गुड्स हमने कितने में सेल किए होंगे 85,000। सो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट आ रही है अपने पास अगेंस्ट चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 85,000 एंड 85,000। ये सेकेंड एंट्री होगी। अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो ये फॉर्मेट हो गया आप लोगों का। ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री, पे बाई चेक 8400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 8400 का, तो पे कर दो। सो एंट्री क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हमने, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 8400 का, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ये 12 महीने के लिए पे किया, और कब से स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, और फाइनेंशियल ईयर कब बंद हो रहे 31 मार्च को। तो 1 अगस्त को अगर आपने इंश्योरेंस पे किया तो ये अगले 31 जुलाई तक वैलिड है, अगले 1 अगस्त तक वैलिड है, लेकिन बीच में क्या आएगा 31 मार्च। तो इस साल से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, कितने मंथ होंगे अपने पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 8 महीने तो इस साल से रिलेटेड, 4 नेक्स्ट से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्या होगा अपने पास प्रीपेड। सो 4 महीने का इंश्योरेंस कितना आएगा 8400 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये कंप्लीट कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 8,400 का इंश्योरेंस 12 महीने के लिए पे किया, लेकिन हमें 4 महीने का देखना है कितना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/12 से, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 2,800। कहने का मतलब क्या है कि इस 8,400 में से 2,800 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड है। सो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट है 2,800 एंड 2,800, और इनका टोटल करके दिखा देंगे यहाँ पे। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 1,36,000, 85,000, 8400 एंड 2,800, अमाउंट आ जाएगी 2,32,200, 2,32,200। और यहाँ लिख लेंगे जर्नल किसका था, जर्नल ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स। ठीक है, बस इतना और लिख लेना, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है देखो। इसमें भी क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जर्नल एंट्रीज अपने पास, तो क्वेश्चन के साथ साथ ही करते चलेंगे इनको भी। ठीक है,
इसका जर्नल है, ये जर्नल तो गिवन नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे जर्नल ऑफ जिसका भी है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट, साल अपने पास 2023, फर्स्ट एंट्री है 4 मार्च को, मंथ अपने पास मार्च 4, ठीक है। फर्स्ट हमने बिल्डिंग परचेज की 1,50,000 की और उसके ऊपर खर्चा कर दिया 10,000 ऑन इट्स परचेज, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बिल्डिंग कितने की पड़ी हमें? 1,60,000 रुपए की, ठीक है। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम? क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे? कैश। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितनी अमाउंट कर देंगे? 1,60,000 रुपए, 1,50,000, और साथ में कितना आ जाएगा अपने पास? 10,000 रुपए का एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी परचेज के ऊपर जो लगा था। तो टोटल कितने की पड़ जाएगी बिल्डिंग हमें? 1,60,000 की। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपने पास है 10 मार्च को। 10 मार्च को क्या है? सतीश हु ओव्ड अस 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कि बैड डेट्स डिक्लेयर हो गया। और 60 पैसा लेकिन हमने कैसे जैसे तैसे करके रिकवर कर लिए। 60 पैसे का मतलब है 60%, 10 मार्च। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बैड डेट डेबिट। कुछ अमाउंट हमने रिकवर की, कैसे रिकवर की? क्वेश्चन में नहीं बोला तो कैसे मानेंगे? बैड डेट डेबिट, कैश डेबिट टू, किससे रिकवर करेंगे? पैसा, 37 से। टोटल कितना रिकवर करना है? 20,000। लेकिन इस 20,000 का कितना ही रिकवर कर पाए हम? 60%। तो 20,000 का 60% कितना आ जाएगा? 12,000। सो 12,000 तो हमारे पास आ जाएगा कैश में। 12,000 कहाँ आ गया? कैश में। बीइंग 20,000 का 60% कितना आएगा? 12,000 तो हमने रिकवर कर लिया। तो जो बैलेंस 40% 8,000 है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बैड डेट अकाउंट में। तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम सतीश डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, या फिर लिख लेंगे बीइंग 60% फ्रॉम ऑफ अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम सतीश डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट है 500 पे कर दिए रिपेयरिंग फॉर द ऑफिस फर्नीचर, सिंपल एंट्री है ये तो। रिपेयर डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट की हमने? 500 रुपए की, बीइंग रिपेयर्स टू द फर्नीचर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपने पास प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। तो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया तो कौन सा अकाउंट आएगा अपने पास? ड्रॉइंग अकाउंट आएगा। तो एंट्री क्या आएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। उसने कुछ तो कैश निकाल लिया और कुछ गुड्स, गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम? परचेज अकाउंट, ठीक है। 18 तारीख को उसने कितना कैश निकाला? 5,000 का कैश निकाला, ठीक है। और साथ में 2,000 के उसने गुड्स विड्रॉ कर लिए, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 7,000 की टोटल अमाउंट आ गई। क्या लिख लेंगे? बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस या फिर प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। उसके बाद 20 मार्च को परचेज द फॉलोइंग आइटम फॉर द बिजनेस। क्या क्या परचेज किया? आयरन से, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर। कौन से अकाउंट में जाएंगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में। अभी किया था ना ये हमने, यहाँ पे किया था आयरन से, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया था? यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो यहाँ भी कौन सा अकाउंट आ जाएगा अपने पास? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। क्वेश्चन है अपने पास 20 मार्च को। तो एंट्री क्या आएगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम? कुछ नहीं बोला तो कैश, टू कैश अकाउंट। सो अमाउंट कितनी आएगी अपने पास? 15,000 प्लस 5,000, 20 प्लस 30 प्लस 12, 32,000। तो 32,000 के तो ऑफिस इक्विपमेंट आ गए, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टेज एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितनी अमाउंट है? स्टेशनरी की 150, ठीक है। पोस्टेज अपने पास 200 का, स्टेशनरी 150 की। ये कौन से अकाउंट में जाएंगे? एक नए अकाउंट में जाएंगे, किस नाम से? पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 200 प्लस 150 कितना आ जाएगा? 350 रुपये। कितना आ जाएगा? 350, ठीक है। और ये एंट्री कौन सी तारीख की थी? तो 20 मार्च की थी। ये फर्स्ट एंट्री थी 20 मार्च की, और ये वाली होगी सेकेंड एंट्री, बीइंग पोस्टेज एंड स्टेशनरी परचेज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपने पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया हमने 1600 का। तो एंट्री क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट टू
क्या करेंगे हम यहाँ पे चार्जेज ही लिख लेते हैं क्योंकि चार्जेज वर्ड यूज किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने 1600 का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, चार्ज करना डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर 10% की रेट से फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। मशीनरी की वैल्यू कितनी है 75,000। सो 75,000 का 10% कितना आ जाएगा 7500। सो 31 मार्च की एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीनरी के ऊपर, टू मशीनरी अकाउंट। कितनी अमाउंट आ रही है 7500 7500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आउटस्टैंडिंग वेजेज एट द एंड ऑफ द ईयर 6000। हमें पता है क्या एंट्री होगी, वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, काफी एंट्री कर चुके इसके जैसे। तो बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेज हमारी क्या है लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या हो जाएगी क्रेडिट, और वेजेज हमारा खर्चा डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से 6000 से, टोटल कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। नरेशन लिख लेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस 6000 और यहाँ लिख लेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, टोटल कर लो। टोटल आ रहा है अपने पास 234950, 234950, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्या करना है इसमें। हमें क्या करना है इसमें, देखो जर्नलाइज करना है, तो वही फॉर्मेट के साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, 8 एंट्री अपने पास। ये कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स, एलएफ कॉलम, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश एंड पेड 200 ऑन इट्स कैरियर्स। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट, और ये कौन सा खर्च है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो कैरियर्स को अलग से दिखाएंगे अब हम, कैरियर्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे कैश से। 25,000 के हमने गुड्स परचेज किए, 200 का कैरियज आ गया, टोटल अमाउंट आ गई 25,200, और नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैरियज पेड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपने पास परचेज की हमने 40,000 के गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पे कर दिया 500 फॉर कैरियज ऑन दीज गुड्स। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। कितने के गुड्स परचेज किए हमने उधार में 40,000 के, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर एंड, और इसके ऊपर हमने कैरियज पे किया। कैरियज कैसे पे किया, कैश से पे कर दिया 500 रुपए का, तो एंट्री क्या आ जाएगी कैरियज डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का कैरियज पे किया 500 रुपए का हमने कैरियज पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री नरेशन लिख लेंगे बीइंग कैरियज पेड। थर्ड हमने मशीन परचेज की 20,000 की, 500 स्पेंड कर दिए इसके कैरियज पे, 300 स्पेंड कर दिए इसके इंस्टॉलेशन पे, तो नेट मशीन कितने की पड़ी 20 प्लस 500 प्लस 30, ये पड़ जाएगी 20,800 की हमें मशीन पड़ जाएगी टोटल। ठीक है, सो एंट्री क्या आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम, कुछ नहीं बोला, तो कैश टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी 20,800 रुपी। नरेशन लिख लेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड स्पेंट ऑन इट्स कैरियज एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परचेज किए गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर 15,000, सिंपल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, सिंपल एंट्री है ये तो। कितने के गुड्स परचेज किए हमने इससे, हमने गुड्स परचेज किए इससे 15,000 के, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल 15,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सोल्ड 1/3 ऑफ द अबाउ गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये जो अबाउ गुड्स थे ना 15,000 के, 15,000 का 1/3 मतलब कि 5,000, 5,000 के गुड्स हमने 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, तो 5,000 का 20% कितना आएगा 1,000,
तो 5,000 प्लस 1,000 कितनी अमाउंट हो जाएगी? 6,000। मतलब हमने गुड्स कितने में बेचे? 6,000 रुपए में। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन में क्या बनेंगे? कैश। फिफ्थ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 6,000 और 6,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड इनवॉइस एट 25% अबाउ कॉस्ट। मतलब कि 25% अबाउ कॉस्ट पे हमने इनवॉइस जनरेट की, मतलब ये 25% क्या प्रॉफिट है। सो 12,000 का 25% कितना होगा अपने पास? ये आ जाएगा 3,000। सो 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 15,000। मतलब हमने गुड्स कितने में बेचे? उसको 15,000 पे। और 15,000 के ऊपर कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 10% का। तो 1500 का हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो अल्टीमेटली कितने में गुड्स हमने बेचे होंगे? उसको 13,500 में। और किसको बेचे गुड्स हमने? एक्स को। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,500, 13,500 रुपए। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, प्रोवाइड करना डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर 20%। तो एंट्री क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है। 10,000 का फर्नीचर, 20% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,000 रुपए। परसेंटेज तो कैलकुलेट कर लोगे ना, मैं काफी बार बता चुका हूँ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ ऐसे लिख लेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, गिव अवे अ चैरिटी कैश एंड गुड्स। सो चैरिटी हमारा खर्चा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। कितने का खर्चा किया हमने? हमने खर्चा किया कैश में 500 रुपए का, और चैरिटी में कितने का? 2,000 रुपए। सॉरी, कैश में 500 और गुड्स में 2,000। टोटल कितना खर्चा कर दिया हमने? 2,500 रुपए का। अब हम टोटल कर लेंगे और टोटल चेक करते कितना आ रहा है। तो टोटल आएगा अपने पास 25,200, 40,500, 20,800, 15,000, 6,000, 13,500, 2,000 एंड 2,500। ये आ रहा है 125,500। ठीक है, तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 27।